चलिए तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 यानी चैप्टर जो 4 है द्विघात समीकरण है। इसी का हम लोग आज थ्योरी देखेंगे, बेसिक चीज। ठीक है, इसको समझने के बाद इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्ट का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण कहते किसको है, सबसे पहले तो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, देखिए द्विघात समीकरण क्या है। तो वैसा बहुपद जिसके एक चर के घात 2 होता है, द्विघात बहुपद तथा इससे बना समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम पावर 2 होता है, तब हम उस बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और द्विघातीय बहुपद से बनने वाला समीकरण ही द्विघात समीकरण कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, देखिए जी, यहाँ पे x के पावर अधिकतम पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए द्विघात समीकरण हो चुका है। देखिए इसमें भी अधिकतम पावर 2 है, इसलिए द्विघाती समीकरण है। अब देखिए इसका व्यापक रूप की अगर बात करें, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अधिकतम पावर स्क्वायर होना चाहिए, तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ठीक है, अब देखिए शून्य बिंदु या शून्यक किसे कहेंगे, शून्य बिंदु या शून्यक किसे कहेंगे। तो समीकरण में चर का ऐसा मान जिसको रखने पर समीकरण का जो हल होगा शून्य हो जाता है, तब उस मान को शून्यक कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए 2x प्लस 6x माइनस 4, देखिए कहने का मतलब है समीकरण आपके पास एगो दिया गया है। ठीक है, अब उस समीकरण में उस चर का मान ऐसा कौन मान रखते हैं जिसको रखने से अगर समीकरण 0 हो जाता है तो वही मान मतलब शून्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में हम लिखे हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर x बराबर -1 रखेंगे, -1, तो देखिए हल करिए इसको, तो 2 इंटू -1 के हल स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे +4 है जी, यहाँ पे +4 रहेगा, +4। देखिए स्क्वायर से माइनस कैंसिल यानी कि 2 बचेगा, माइनस प्लस -6 प्लस 4, तो 4 और 2 6 -6 बराबर 0। देखिए 0 कब आया, जब हम x के मान कितना रखे -1, तो -1 ही शून्यक कहलाएगा। तो समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे शून्यक को मूल भी कहा जाता है, चाहे कोई कहे कि मूल दिया गया है या फिर शून्यक दिया, तो दोनों एक ही बात है। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और उसका एक मूल यानी x बराबर अगर अल्फा दिया गया हो, तो यानी कहने का मतलब कि जहां जहां x होगा वहां वहां अल्फा होना चाहिए। देखिए ax स्क्वायर था तो यहाँ पे a अल्फा स्क्वायर, प्लस bx था तो प्लस b अल्फा, प्लस c तो प्लस c बराबर 0, इतना होगा। द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध द्विघात समीकरण, दूसरा अशुद्ध द्विघात समीकरण। इसके बाद अगर पहला के बात करें शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है, देखिए जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात चर राशि वर्ग के रूप में रहता है, तब उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि वैसा द्विघात समीकरण जिसमें हमेशा स्क्वायर रहेगा सवाल में, तब हम उसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। और अशुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहेंगे, तो जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात चर राशि पहले और दूसरे घात के हो, तब उसे अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी कि पहला और दूसरा यानी कि घात होना चाहिए, एक पावर होना चाहिए या फिर 2 पावर होना चाहिए, तब हम उसको अशुद्ध कह सकते हैं। देखिए यहाँ पे एगो के पावर 2 है, एगो के पावर 1 है, लेकिन एकरा में हमेशा स्क्वायर रहेगा। और एक बात और हमेशा ध्यान रखेंगे कि शुद्ध समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण में b का हमेशा मान 0 होता है।
अब देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण का हल दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला वर्गमूल द्वारा, दूसरा का गुणनखंड द्वारा। और वर्ग पूरा करके मूल निकालने की यह विधि जो है श्रीधराचार्य ने दिया था। इसलिए इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है, या फिर इस सूत्र को द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। अब द्विघाती सूत्र क्या है उसको हम प्रूव भी करेंगे और एकदम मजे से पढ़ेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ आप फटाफट स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो मूल यानी दो शून्यक होते हैं, जो इस प्रकार से होते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac के ओवर रूट बटा में 2a होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मूल निकालना है, दिया हुआ समीकरण द्विघात है, द्विघातीय समीकरण दिया हुआ अगर मूल निकालना है तो इसका प्रयोग करेंगे। आखिर यह जो फार्मूला है कैसे आया होगा, कौन दिया ये तो पता है, श्रीधराचार्य जी ने दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अब हल करने वाले हैं। लिखेंगे चूंकि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो देखिए एक बात यहाँ पे देखेंगे, बटा में मतलब a लाना है। ठीक है, यहाँ पे बटा में a लाना है, तो a कब आएगा, जब हम भाग देंगे तब आएगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ a से भाग देने पर, चलिए दीजिए भाग। तो ax² बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 बटा a, इसको काट दीजिए, हल कर दीजिए। तो a से खत्म हो जाएगा, यानी कि x² प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0, क्योंकि कोई भी संख्या से अगर 0 में भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। चलिए पहला स्टेप तो समझे। पहला स्टेप क्या समझे कि सब में a से भाग देना होगा। क्यों देना होगा कि हमको लाना है बटा में a तबे आ सकता है जब हम भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर आप देखेंगे तो b² भी फार्मूला में होना चाहिए, b² भी फार्मूला में होना चाहिए। तब अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ b² बटा 4a² जोड़ने पर। ठीक है, पहला स्टेप में a से भाग देती है, अब दोनों तरफ b² बटा 4a² का कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए क्या होने वाला है, x² प्लस bx प्लस a प्लस c बटा a प्लस b² बटा 4a² बराबर 0 प्लस b² बटा 4a²। चलिए दोनों तरफ हम जोड़ दिए। अब देखेंगे आखिर जोड़ा क्यों गया, एकरो काम है यहाँ पे। तो देखिए x² प्लस bx बटा में a, इसको थोड़ा सा इधर कर लीजिए, b² बटा में 4a², और इसको आप भेज दीजिए उधर, c को भेज दीजिए उधर, क्योंकि देखिए यहाँ पे c क्या में माइनस में है, तो इसको भेजिएगा उधर तब ना माइनस में आएगा। यानी कि b² बटा 4a² प्लस था तो माइनस c बटा a हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a² प्लस फार्मूला में होता 2ab, तो लिखेंगे 2 a के जगह पर x और b के जगह पर, देखिए यहाँ पे हमको लाना है क्या, bx लाना है ऊपरे में, तो x तो आ गया, b कैसे आएगा, तो b से हम गुना कर देंगे। अच्छा, तो अभी देखिए हमारे पास हो गया 2bx हो गया, 2bx हो गया, लेकिन सवाल में 2 है नहीं है, तब हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा।
तो अभी हमको पास जब 2 से 2 कट जाएगा तो बी एक्स होगा, लेकिन ए ना है तो नीचे क्या करेंगे, ए से गुना करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2a और ई हो गया बी के जगह पर प्लस बी के स्क्वायर, यानी बी बटा 2a के होल स्क्वायर। देखिए बी स्क्वायर और 2 दूना के 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, भिन्न के घटाव करेंगे तो देखिए 4 के चारों ए स्क्वायर और ए की एलसीएम हमेशा ए स्क्वायर आएगा। अब देखिए ई तो कट गया ए के बारी में, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए से खाली एगो ए तो कट गया, लेकिन 4 भी बच गया और ए भी बच गया, और जो बचता है ओकर ऊपरवा में गुना करते तो 4a बच गया, उसी पहले से था। चलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी के जगह पर बी बटा में 2 और एक होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, इसको एक बार ऐसे ले लेते हैं और अब हमारा आंसर आने वाला है। देखिए जी, अगर यहाँ पे स्क्वायर है उसको भेजेंगे बराबर के उस साइड तो क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल निकालने पर, चाहे तो दोनों तरफ आप वर्गमूल निकाल दीजिए, चाहे तो स्क्वायर के भेज दीजिए, तो आखिर बतिया वही होता है, वर्गमूल ही निकाला जाता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं, यानी कि जब स्क्वायर उधर चल जाएगा रूट में तो एक्स प्लस बी बटा में 2a और बराबर रूट में चल जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 4a स्क्वायर। तब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि x प्लस बी बटा में 2a बराबर, देखिए जो ऊपर वाला की रूट तो नहीं निकले, मतलब वर्गमूल नहीं निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन नीचे वाला 4 है तो 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर के खाली ए हो जाएगा। अब देखिए हमारा x बराबर निकालना है तो इसको भेज दीजिए उधर, तो उ जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बी बटा में 2a। अब देखिए हमेशा जब वर्गमूल निकलता है ना तो हमेशा प्लस और माइनस ले ही आता है, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a इसका ओवर, ठीक है। तो अब देखिए चाहे तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर अगर इसको हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2a के एलसीएम 2a, जब एलसीएम समान होता है तो ऊपर वाला ऐसे ही उतर जाता है, b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना हो गया हमारा आंसर, यही ना सिद्ध करना था, तो चलिए सिद्ध हो गया। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं, प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक बार आप प्लस ले लीजिए, एक बार आप प्लस ले लीजिए और एक बार ये वाला माइनस ले लीजिए, और कुछ भी नहीं करना है, विशेष में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यही हमारा हो गया आंसर। आप ना फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे अगले वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक मूल होने की शर्त, कि इसका जो हल होता है, जो मूल होता है वो वास्तविक है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका मूल वास्तविक है कि नहीं, इसका पता बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान से पता चलता है, तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तर कहा जाता है, जिसे बड़ा डी से सूचित करते हैं। एकदम इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पूछता है जिसे हम डी बड़ा डी से लिखते हैं, इसलिए बड़ा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि हमको अगर जांच करना होगा कि वास्तविक है कि नहीं है तो आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac पर आपको जांच करना पड़ेगा। अब देखिए जब
b² माइनस 4ac के अगर मान आप निकाले और उसका मान 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा कब हो सकता है? तो 0 से बड़ा तब होगा जब एक हल आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, डॉट डॉट आ सकता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा अगर हो गया तो वास्तविक होगा। 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक होगा, लेकिन 0 तो नहीं ना है, 0 नहीं है, इसलिए 0 नहीं है, यानी कि असमान। वास्तविक तो हो रहा है लेकिन 0 के बराबर नहीं है, इसलिए असमान होती है। तथा मूलों के मान अगर के बात करें तो -b प्लस -b² माइनस 4ac के ओवर रूट बटा में 2a, ये जो जनरल फार्मूला होता है इसी के लिए होता है, ठीक है। जब b² माइनस 4ac के जब आप मान निकालेंगे और 0 आ जाए, एकदम पूरी 0 आ जाए, तब मूलों की प्रकृति वास्तविक, देखिए जब बराबर हो गया तो वास्तविक होगा, बराबर है तो भी वास्तविक, बराबर बड़ा है 0 से तभी वास्तविक। लेकिन अब देखिए बराबर है यानी कि बराबर तो वास्तविक तो हो गया और साथ ही बराबर होती है, तथा मूलों के मान -b/2a माइनस b/2a होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम b² माइनस 4ac के जगह पर 0 रख देंगे, जैसे एक जगह पर 0 रख देंगे पूरा 0 तो ये 0 ना हो जाएगा, तो क्या बचेगा -b/2a माइनस b/2a। दो बार इसलिए क्योंकि द्विघाती समीकरण के मूल जो होता है 2 गो होता है, इसलिए यही वाला दोनों सेम हो जाएगा। जब b² माइनस 4ac का मान 0 से भी छोटा आ जाए, तो 0 से छोटा कब आएगा, यानी कि माइनस में आ जाएगा वैल्यू।